हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज रोहित सर। आज हम लोग करेंगे लीनियर इक्वेशंस में ग्राफ कैसे कंप्लीट करते हैं। तो ग्राफ कंप्लीट करने के लिए डायरेक्टली एक्सरसाइज करते हैं। ग्राफ कंप्लीट करने के लिए हम लोगों को पहले निकालने पड़ते हैं उसके चार सॉल्यूशन, मतलब उसके सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन निकालने के बाद हम उस पे आते हैं ग्राफ पे। तो सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं वो हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में देख लिया था। उस टाइप का एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा रहा हूं। जैसे आप लोगों की एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन देखो, फर्स्ट पार्ट का सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन दिया है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। हम लोगों को सबसे पहला क्या करना है, इसके सॉल्यूशन निकालने हैं। सिर्फ अगर आप दो सॉल्यूशन निकाल लेते हो और वो करेक्ट अगर हैं, ठीक है, यहाँ पे आप लोगों की करेक्टनेस ध्यान देने वाली होगी कि अगर आपके सॉल्यूशंस करेक्ट हैं तो उनका ग्राफ इजीली बन जाएगा। करना क्या है, देखो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 हम लोगों ने किया था इस टाइप से कि हम लोग यहाँ पे x और y की वैल्यूज निकालते हैं। ये x हो गया, ये y हो गया, दो सॉल्यूशन निकालने हैं मुझे। तो लेट से मैंने रखा y इज इक्वल टू 0, क्या हो जाएगा x माइनस 0 इज इक्वल टू 2, देन x इज इक्वल टू 2। तो ये जो 2 आया ये आ गया यहाँ पे, तो पहला कोऑर्डिनेट हो गया 2 0। दूसरे वाले के लिए आते हैं, इस बार मैंने रखा x को 0, तो अब की बार क्या हो जाएगा 0 माइनस, ये हो गया फर्स्ट पार्ट, यहां से शुरू था, अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। तो 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, माइनस वाई इज इक्वल टू 2, देन y इज इक्वल टू माइनस 2। आई होप चीजें यहाँ पे क्लियर हैं। y इज इक्वल टू माइनस 2 यहाँ पे हम लोगों ने पुट कर दिया। अब हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं। तो दूसरा पहला कोऑर्डिनेट कौन सा है, पहला कोऑर्डिनेट है 2 0 x 2 y 0, और दूसरा कोऑर्डिनेट है 0 माइनस 2। तो आप लोग इसे पॉज करो, नोट डाउन करो, अगला पार्ट करते हैं। अब ग्राफ कैसे बनना है उस पे आते हैं। तो अब जो है मैं इसका बना रहा हूं ग्राफ। अच्छा, ग्राफ बनाते हुए बस थोड़ा सा आप लोगों को ग्राफ पे ही ध्यान देना है कि ग्राफ स्मार्टली बनाना। देखो यहाँ पे x की हाईएस्ट वैल्यू है 2 और y की हाईएस्ट वैल्यू है यहाँ पे -2, मतलब हम लोगों को नीचे जाना पड़ेगा। तो जो हमारा ग्राफ बनेगा वो कुछ x की वैल्यू 2 तो ये आ गया, y की वैल्यू -2 तो वो इस साइड आएगा। करने को हम लोग इस साइड भी ले जा सकते हैं और इस साइड भी ले जा सकते हैं, बट इस साइड और इस साइड ले जाने का कोई मैटर नहीं, क्योंकि यहाँ पे प्लस का 2 y की वैल्यू है ही नहीं और -2 x की वैल्यू नहीं है। तो हम लोग सीधे वैल्यू इस पे आते हैं। x की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास आ गई 1 2 और 3, तो ये आ गया 2 1 2 और 3। ये कौन सा एक्सिस था, x एक्सिस। ये कौन सा एक्सिस है, y एक्सिस। ये कौन सा एक्सिस है, y डैश एक्सिस, और ये कौन सा है, x डैश। तो x डैश की नीड नहीं है, y की नीड नहीं है। दूसरे पॉइंट पे आते हैं, 0 -2, तो 0 तो है ही, -1 और ये आ गया -2। सॉल्यूशंस पे आते हैं, 2 0 पॉइंट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, और 0 -2 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। इन दोनों को कनेक्ट कर दो। ये जो लाइन गई यहाँ से, दिस इज द लाइन। कौन सी लाइन है ये, इसके ऊपर आप लोगों को हमेशा सॉल्यूशन, जो हमारा जो क्वेश्चन होता है वो लिखना होता है, विच वाज x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो यही हो गया आप लोगों का ग्राफ। इसका एक पार्ट और करते हैं, उसके बाद के बाकी के जितने भी क्वेश्चन है वो आप लोग खुद करेंगे। तो इसको पॉज करो, नोट डाउन करो। सो बेटा आते हैं फर्स्ट का थर्ड पार्ट। मैंने कहा था एक और क्वेश्चन दोहरा रहा हूं, तो एक और क्वेश्चन ये है, y इज इक्वल टू 3x। हम लोग फिर से वही ब्लॉक बनाते हैं। लेट्स से दिस इज x एंड दिस इज y। x की कोई वैल्यू रखनी है और y की भी कोई वैल्यू रखनी है। दो सॉल्यूशन निकालते हैं। x की वैल्यू पुट डाउन करेंगे इस बार, एक बार 0 कर देते हैं और एक बार 1 कर देते हैं। तो जब हम लोगों ने y इज इक्वल टू 3 इंटू 0 दैट इज इक्वल्स टू 0, तो y की वैल्यू आ गई 0, यहाँ पर पुट कर दी। तो ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट पे आते हैं, y इज इक्वल टू 3 इंटू क्या रखा हम लोगों ने इस बार 1, तो ये क्या हो गया 3, तो y की वैल्यू आ गई 3। तो अब हमारे पास कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से हो गए, 0 0 और 1 3। सॉल्यूशन कर चुके हैं हम लोग, अब बस ग्राफ बनना रह रहा है। तो ग्राफ पे आ जाते हैं। देखो 0 0 तो ओरिजिन होता ही है, 1 3 मतलब सिर्फ हमारे पास x पॉजिटिव है और y पॉजिटिव है। तो x की वैल्यू 1 यहीं आ गया, 2 3 4 ले लो, चलो 1 2 3 4, और ये हो गया x और ये हो गया y एक्सिस। दूसरा पॉइंट क्या है 1, तो x y की वैल्यू सॉरी 3 1 2
3, तो 4 कर देते हैं, 4 3 2 और 1। सॉल्यूशन पे आते हैं, 0 0 यही रहेगा, 1 3, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3 यहाँ पे आएगा। तो ये हमारी जो है लाइन कुछ इस तरह से गुजरेगी। तो यहाँ पे ये हो गया आप लोगों का। बेटा आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग कर चुके हैं ग्राफ के। अब हम लोग ग्राफ में जब भी जो भी कोई क्वेश्चन ग्राफ से रिलेटेड होगा, मैं उसके आप लोगों को इक्वेशन बना के छोड़ दूंगा, उसके ग्राफ आप लोग खुद ट्राई करेंगे। इन केस नहीं होता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, मैं उसके सोल्यूशन बाद में भेजूंगा। अब क्वेश्चन एक समझो कि अज्यूम करो ये एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट का कोई कोऑर्डिनेट भी होगा, कोऑर्डिनेट पे बाद में आएंगे, फिलहाल ये एक पॉइंट है। तो एक पॉइंट से कितनी लाइन पास हो सकती हैं, ये आप लोग शायद अपनी जूनियर क्लासेस में भी पढ़ चुके हो। तो एक पॉइंट से कितनी लाइन पास हो सकती है, इनफिनाइट, हम लोग इन्हें गिन नहीं सकते, और भी कितनी भी लाइनें पास हो सकती हैं। तो कभी भी अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि एक कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और उस कोऑर्डिनेट से पूछा हुआ है एक गिवन कोऑर्डिनेट से कितनी लाइन पास हो सकती है, तो आंसर आएगा इनफिनाइट। यहीं 2 पॉइंट का अगर आता है कि 2 गिवन कोऑर्डिनेट से कितनी लाइन पास हो सकती है, तो उसका आंसर आएगा 1 सिंगल लाइन। ठीक है, तो अब आते हैं उन लाइन की इक्वेशंस पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि 2 14 एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं और आपको ये बताना है कि इससे पहले तो कितनी लाइन पास हो सकती है, तो आंसर आएगा इनफिनाइट लाइन कैन पास थ्रू विद दिस पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि इससे पास होने वाली कोई भी 2 इक्वेशंस आप लोगों को बना के दिखानी है। तो सबसे पहले समझो आगे वाला जो नंबर है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, x को, और पीछे वाला जो नंबर है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, y को। तो 2 लाइंस की इक्वेशन, तो हम उसको सीधे सीधे लिख सकते हैं x प्लस वाई। अब समझ, इसको समझो, x प्लस वाई मिला के क्या आएगा आंसर इन दोनों का, 14 प्लस 2, तो ये हो गया 16। ये आ गई हमारे पास पहली इक्वेशन। ठीक है, ये पहला आंसर है। दूसरे पे आते हैं, अब यहाँ पे x को 2x में कन्वर्ट कर देते हैं, तो 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू, अब की बार क्या आएगा, 2 इंटू एक्स, 2 इंटू 4 प्लस 14, 4 प्लस 14 इज 18। तो ये आ गया हमारे पास सेकेंड आंसर। इसी तरीके से कितनी भी लाइंस आप लोग पास करवा सकते हो। जैसे एक और एग्जांपल है x माइनस वाई, तो इस बार आंसर क्या आने वाला है, माइनस का 12, तो ये भी इसका एक आंसर है। एक और लेकर आते हैं, लेट्स से 7x माइनस वाई, अब की बार सोचो क्या आएगा, 7 इंटू 2 14, 14 माइनस 14, आंसर इज 0। तो ये भी इससे ही पास होगा। तो मैंने 4 एग्जाम्पल दे दिए हैं, आप लोग चाहो तो इन्हीं को कॉपी कर सकते हो, बाकी अपना ब्रेन यूज करो और भी जितनी लाइनों के एग्जाम्पल्स आप लोग खुद बना सकते हो, एक बार के लिए समझ लो, सो दैट आपके पेपर में अगर यही नंबर्स नहीं आते हैं, कोई और नंबर आता है, तो भी आप इस क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर सको। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। सो बेटा आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कह रहा है कि आप उसमें थोड़ा लेंथ दिया हुआ है, मैं उसको कट शॉर्ट करता हूँ। पहला दिया हुआ फर्स्ट एक गाड़ी है, एक टैक्सी है, जो फर्स्ट किलोमीटर के लिए कुछ अलग रुपीज चार्ज करती है। मतलब यूं लगा लो कि आप सिर्फ 1 किलोमीटर जाओगे तो अलग रुपीज हैं, अलग चार्जेस हैं उसके, और उसके बाद कितने भी किलोमीटर जाओ तो उसके चार्जेस अलग हैं। तो इसको कुछ ऐसे लेकर चलते हैं। मान के चलो एक एग्जांपल लेते हैं। मान के चलो आपने एक गाड़ी बुक करी, तो गाड़ी बुक करते टाइम सबसे पहले एक बुकिंग अमाउंट होता है, और उसके बाद गाड़ी आप कितनी लेकर जाओगे वो पर किलोमीटर चार्जेस होते हैं। यहाँ पे सिचुएशन बस इतनी चेंज कर रखी है कि बुकिंग अमाउंट की जगह फर्स्ट किलोमीटर के लिए चार्जेस अलग है और बाकी के डिस्टेंस के लिए चार्जेस अलग है। तो क्या दिया हुआ है, फर्स्ट किलोमीटर के लिए चार्ज है 8 रुपए, उसके बाद जितने भी किलोमीटर जाती है गाड़ी उसके 5 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से चार्जेस आएंगे। टोटल डिस्टेंस x है, x किलोमीटर है, और टोटल फेयर y है। तो अल्टीमेटली एक कस्टमर को पे क्या करना होता है, टोटल फेयर। तो टोटल फेयर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब इसको क्वेश्चन को बोला हुआ है कि इसको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करो, तो लीनियर इक्वेशन क्या बनेगी, यही होता है, टोटल फेयर इज इक्वल टू फर्स्ट किलोमीटर के चार्जेस अलग हैं, कितने हैं वो मल्टीप्लाई करना है, प्लस सब्सीक्वेंट किलोमीटर कितने हैं और उसकी कॉस्ट क्या है वो करना है। तो ये होगा टोटल फेयर। अब इक्वेशन में होता है टोटल फेयर की वैल्यू कितनी है, y, सो y इज इक्वल टू फर्स्ट किलोमीटर के लिए चार्ज कितने हैं, फर्स्ट किलोमीटर चार्ज है 8, तो 1 इंटू 8 प्लस सब्सिक्वेंट किलोमीटर कितने बचे, टोटल किलोमीटर डिस्टेंस कितना था x, उस x में से 1 किलोमीटर हम लोगों ने यहाँ पे निकाल दिया, तो x माइनस 1
मल्टीप्लाई कॉस, कॉस कितनी दे रखी थी इसकी 5। तो बस अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। y इज इक्वल टू 8 प्लस 5x माइनस 5, y इज इक्वल टू 5x प्लस 3। तो ये तो हमारी आ गई लीनियर इक्वेशन। अब इसका बनाना है ग्राफ। तो ग्राफ के लिए आप लोगों को x और y की वैल्यूज पुट डाउन करनी होंगी। उसके बाद आप लोगों के कोऑर्डिनेट्स लिख लेंगे, कोऑर्डिनेट लिख लेंगे तो आप लोग ग्राफ कंटिन्यू कर सकते हो। कल हम लोगों ने इसके ऊपर एक वीडियो कंप्लीट करी थी, तो उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को ऐसे कंटिन्यू करना है। ये आप लोग खुद करें। इनकेस नहीं होता है या कुछ प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसके सॉल्यूशन आपको बाद में प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आप इसे नोट डाउन करिए। क्वेश्चन नंबर 5 पे, क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोगों को एक डायग्राम दिया हुआ है और उस डायग्राम में 3 कोऑर्डिनेट दिखाए हुए हैं। पहला कोऑर्डिनेट है -1 1, दूसरा है 0 0, तीसरा है 1 -1। आप लोगों को पूछा हुआ है कि डायग्राम जो आप लोगों को गिवन है वो इनमें से किसका डायग्राम है। तो किसका डायग्राम है, यहाँ पे चीजें सेटिस्फेक्शन पे आती हैं। तो अगर LHS और RHS पुट करने के बाद वैल्यूज अगर इक्वल आती हैं तो पार्ट है, और अगर नहीं आते नहीं है। जैसे कि मैं एक एक करके ये चीजें इन सबको यहाँ पे सॉल्व करूंगा, आप लोग नोट डाउन करते जाना। तो पहले वाले वीडियो उस पॉइंट पे आते हैं, y इज इक्वल टू x, ये है। अब ये तीनों को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो फर्स्ट क्या है, -1 1। तो अगर आप y की वैल्यू देखो तो 1 है और x की वैल्यू देखो तो -1 है। तो आर दे इक्वल, दे आर नॉट इक्वल। दे आर नॉट इक्वल तो मतलब ये तो सॉल्यूशन है ही नहीं, क्योंकि पहला पार्ट ही इसका सॉल्यूशन नहीं है। हालांकि अगर 0 0 रखते तो सॉल्यूशन होता, बट तीनों सेटिस्फाई करनी चाहिए क्योंकि तीनों के तीनों उसी लाइन के पार्ट है। तो ये सॉल्यूशन नहीं है, तो हम इसको यहीं छोड़ देते हैं। यहाँ पे लिख देंगे नॉट अ ग्राफ ऑफ द गिवन लाइन। आप लोग इसे नोट करो। सेकेंड पार्ट पे आते हैं। अब सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन इक्वेशन क्या दी हुई है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। पहला पार्ट रखते हैं -1 1, यहाँ पे होगा -1 x की वैल्यू और y की वैल्यू +1। क्या आना चाहिए 0, और आ भी क्या रहा है 0। तो आर दे, यस दे आर सेटिस्फाइंग इट। तो ये आएगा, इसका सॉल्यूशन है। तो पहला पार्ट हो गया यहाँ पे कंप्लीट। अब आते हैं दूसरे के लिए, 0 0 क्या होगा, तो हो गया फर्स्ट। अब आते हैं सेकंड के लिए। तो पुटिंग 0 0 क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू भी 0 है, तो 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया है। अगेन ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये भी इसका सोल्यूशन हो गया। थर्ड पार्ट पे आते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू इस बार 1 प्लस -1, 1 -1 0 इज इक्वल टू 0। तो तीनों सेटिस्फाई हो रहे हैं, दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 जो है इसका सॉल्यूशन है। तो हम लोग लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन ग्राफ। नोट करिए। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे। तो बाकी दोनों को भी चेक करना है कि हैं या नहीं है। तो आते हैं थर्ड पार्ट पे। तो थर्ड पार्ट क्या कह रहा है हमारे पास, इस बार हमारे पास है y इज इक्वल टू 2x। तो y इज इक्वल टू 2x, y की वैल्यू पुट करो। 1 इज इक्वल टू 2 इंटू -1, 1 इज इक्वल टू -2। आर दे इक्वल, दे आर नॉट इक्वल। तो ये यहीं पे खत्म हो गया कि ये इसका सोल्यूशन नहीं है। तो दिस इज नॉट अ सोल्यूशन। लास्ट वाले पार्ट पे आते हैं, फोर्थ पार्ट। अब इसे नोट डाउन करो। फोर्थ पार्ट में यही करवा रहा हूँ, ये हो गया थर्ड पार्ट। अब आते हैं फोर्थ पार्ट पे। तो फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, 2 प्लस 3y इज इक्वल टू 7x। वैल्यू पुट करते हैं, 2 प्लस 3 इंटू पहला कोऑर्डिनेट पे आते हैं, उसमें वैल्यू पुट करते हैं। तो 1 रखना है हम लोगों को, तो यहाँ पे 1 रखा, इज इक्वल टू में 7 इंटू क्या आना चाहिए, -1। तो ये क्या हो जाएगा, 2 प्लस 3 दैट इज 5, और इक्वल्स में क्या आएगा -7। तो आर दे इक्वल, नो दे आर नॉट इक्वल। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि थर्ड पार्ट जो है ये भी सेटिस्फाई नहीं करता, फोर्थ पार्ट ये भी सेटिस्फाई नहीं करता, और फर्स्ट पार्ट भी सेटिस्फाई नहीं करता। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर बचा वो बचा x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 इज अ सोल्यूशन
इज द इक्वेशन ऑफ द गिवन ग्राफ। सेम इसी टाइप का इसका सेकंड पार्ट भी है, तो वो आप लोग खुद करेंगे। इन केस नहीं होता है तो मुझे लिखेंगे, मुझे कमेंट करेंगे। तो बेटा आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, आपको बहुत लंबी सी स्टेटमेंट है, मैं उसको कट शॉर्ट करता हूँ। आपको दिया हुआ है वर्क डन बाय अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। फिजिक्स का लॉ कहता है। अब हम लोगों को इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को साइन को हटाने के लिए इक्वल्स लाना है। इक्वल्स लगाने के लिए हम लोग एक कांस्टेंट वैल्यू लेंगे जो कि होगी डिस्टेंस। अब यहाँ पे हम लोगों को दिया हुआ है कि फोर्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू 5 यूनिट दिया हुआ है। हम लोग कंसीडर करते हैं लेट वर्क इज इक्वल्स टू एक्स। वर्क को हम लोग एक्स से डिनोट कर रहे हैं और डिस्टेंस को हम लोग वाई से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो केस फर्स्ट अकॉर्डिंगली डिस्टेंस बोला हुआ है 2 यूनिट्स, तो आप लोग यहाँ से ग्राफ बनाने के लिए यूज करोगे। लेट्स जो हमारा इक्वेशन आ रहा है वो आ रहा है एक्स इज इक्वल टू फोर्स जो दिया हुआ है 5 और डिस्टेंस आपको दिया हुआ है y। तो ये हमारी बन गई इक्वेशन। इस 5y को इधर ले आओ, x माइनस 5y इज इक्वल टू 0। तो ये आपका हो गया लीनियर इक्वेशन। अब सॉल्यूशन जो निकालने को आप लोग को बोले हुए हैं वो आएंगे कुछ इस वे में। तो लेट्स से दिस इज x, दिस इज y। अब सॉल्यूशन में क्या आएगा, आपको दिया हुआ है डिस्टेंस 2 यूनिट्स है, तो डिस्टेंस हम लोगों ने क्या कंसीडर किया था y, तो y यहाँ पे 2 रखना है। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर इसमें 2 रखोगे तो 2 इंटू 5 तो ये हो गया 10। जब y की वैल्यू 2 है तो x की वैल्यू होगी 10, और जब डिस्टेंस 0 है तो यहाँ पे क्या आएगा, इसको पुट करो x इक्वल्स टू 5 इंटू 0, 5y था, इसमें पुट कर दो तो x इक्वल्स टू 0, तो ये हमारे पास आ गया 0 0। आप लोगों को इस कोऑर्डिनेट्स से, कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या आ गए, एक आ गया 10 2 और एक आ गया 0 0। तो अब आप लोग इन दोनों कोऑर्डिनेट से इसका ग्राफ बनाओगे। मैं आप लोगों को ग्राफ बना के दिखा रहा हूँ, मैंने आप लोगों को कोऑर्डिनेट्स तक का पार्ट करवा दिया है। इसके बाद के जो 2 क्वेश्चन है उसमें भी हम लोग सीधे सीधे इक्वेशंस पे आएंगे और उसके ग्राफ आप लोग खुद तैयार कर लेंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि 2 लड़कियां हैं, एक है यामिनी और एक है फातिमा। इन लोगों ने चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के लिए 100 रुपए इकट्ठे किए। तो हम लोग कंसीडर करते हैं लेट यामिनी contributes rupees x और सिमिलरली फातिमा contributes rupees y। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रखा है कि दोनों ने मिला के कितने रुपए इकट्ठे किए, 100 रुपए। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। अब इसके 2 सॉल्यूशन निकाल लेते हैं हम लोग, x y। अगर x 0 होगा तो आप लोग इसमें देख सकते हो, मैं इसको यहाँ सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 100, देन y इज इक्वल टू 100, तो ये वैल्यू आ गई 100। और दूसरे केस में जब y 0 होगा तो x प्लस 0 इज इक्वल टू 100, देन x इज इक्वल टू 100। तो ये हमारे बन गए कोऑर्डिनेट्स। तो कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, पहला हो गया 0 100 और दूसरा हो गया 100 0। इसके थ्रू आप लोग एक ग्राफ कंसीडर करोगे और ग्राफ बन जाएगा। बेटा आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। अब 8th में 5 पार्ट है, हम पहले पार्ट पे आते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन में आपको एक फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस का एक स्केल दिया हुआ है, F इज इक्वल टू 9/5C + 32। अब यहाँ पे फ़ारेनहाइट की वैल्यू बोली हुई है y लेनी है और सेल्सियस की वैल्यू बोली हुई है x लेनी। तो हम लोगों ने अभी सीधा सीधा वो जब उतार दिया है कि f की वैल्यू है y इज इक्वल टू 9/5, सेल्सियस की वैल्यू है x + 32, ये एज इट इज है। अब आपसे सबसे पहला पॉइंट तो बोला हुआ है कि इसका एक आप लोगों को ग्राफ तैयार करना है। तो ग्राफ तैयार करते हुए हम लोग सबसे पहले आ जाते हैं वैल्यूज रखने पर। तो x y, मैं हर बार x की वैल्यूज रखूंगा और वो भी इस तरह से कि वो 5 से डिवाइड हो जाए, क्योंकि यहाँ पे 5 से डिवाइड हो सकता है। तो x की पहली वैल्यू ले लेते हैं हम सीधे सीधे 5। क्या हो जाएगा, 9/5 इंटू 5 + 32। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, वैल्यू आ गई 41। किसकी वैल्यू है ये, y की, तो वैल्यू आ गई यहाँ पे 41। दूसरे केस में आते हैं, जब x की वैल्यू है 0, क्या हो जाएगा। तो ये पहला पार्ट हो गया इसका। अभी दूसरे पार्ट पे आते हैं, इसी फर्स्ट पार्ट के ही पार्ट है, ठीक है। सो y इज इक्वल टू 9/5 इंटू 0 + 32। 0 इंटू एनीथिंग इज 0 + 32 इज 32। तो y की वैल्यू आ गई 32। कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या आ गए, 5 41 पहला कोऑर्डिनेट है और 0 32 दूसरा कोऑर्डिनेट है। तो आप लोग इन दोनों कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से एक ग्राफ तैयार करेंगे
और वो इससे हो जाएगा। अब हम आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट बहुत इजी है। टेम्परेचर आपको बोला हुआ है अगर 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में निकालो। तो इसमें सेल्सियस की वैल्यू 30 है तो वो पुट कर देते हैं। क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 9/5 इंटू 30 प्लस 32। ये दोनों कैंसिल हो गए, दैट इज 54 प्लस सम हो जाता है 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में उसकी वैल्यू 86 डिग्री फ़ारेनहाइट होगी। आप इसे पॉज करो, नोट डाउन करो। मैं इसे इस वाले पार्ट को डिलीट करने वाला हूं। अब हम आएंगे थर्ड पार्ट पे। तो थर्ड पार्ट क्या बोला हुआ है कि इस बार फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है 95, तो सेल्सियस में कंप्लीट लेकर आना है। क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू 9/5 c प्लस 32। आपको बोला हुआ है 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है, यहाँ पे 95 है तो दिस इज 95 इज इक्वल टू 9/5 c प्लस 32। 32 को इधर लेकर आएंगे, 95 माइनस 32 इज इक्वल टू 9/5 c। दोनों को माइनस करोगे 3 6 इज इक्वल टू 9/5 c। 9/5 को उधर से इधर लेकर आएंगे, 63 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 9, 9 7 आंसर आ गया कि c इज इक्वल टू 35 डिग्री। तो सेल्सियस में वैल्यू आएगी 35। अब ऐसे पॉज करो, नोट डाउन करो। फोर्थ पार्ट पे आते हैं। वैसे फोर्थ पार्ट हम लोगों ने किया हुआ है, ये जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होगा तो क्या आ रही थी वैल्यू, जो हम लोगों ने यहाँ पे 0 रखा था। हम लोगों ने ब्लॉक बनाया था, उसमें किया था कि अगर x की वैल्यू 0 है तो आंसर आ रहा था 32। तो अब इसके सेकंड पार्ट पे आते हैं कि अगर फ़ारेनहाइट 0 हो तो आंसर क्या आने वाला है। तो इस बार बोला हुआ है फ़ारेनहाइट 0 है, तो फ़ारेनहाइट को 0 पुट कर देते हैं, इज इक्वल टू 9/5 c प्लस 32। 32 को इधर लेकर आओगे, माइनस 32 इज इक्वल टू 9/5 c। 9/5 को उठाओगे इधर लेकर आओगे, माइनस 32 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 9 इज इक्वल टू c। दैट इज c इज इक्वल टू 160 माइनस का अपॉन 9। तो ये हमारा इसका आंसर आ गया। और अब लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है कि न्यूमेरिकली सेम हो सकती है दोनों वैल्यू। क्या फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों की वैल्यू न्यूमेरिकली इक्वल हो सकती है। न्यूमेरिकली इक्वल मतलब अगर ये y है तो वो भी y होगा, और अगर ये x है तो यहाँ पे भी x आएगा हर बार। ये आप लोगों को थोड़ा सा मुझसे मिस्टेक हो गई, आप लोगों को ध्यान रखना है। तो यहाँ पे x आएगा। तो क्या बोला हुआ, दोनों की वैल्यूज आपस में न्यूमेरिकली इक्वल है। तो न्यूमेरिकली इक्वल मतलब दोनों में वेरिएबल जो है वो इक्वल पुट कर देते हैं कि गिवन क्या है कि x इक्वल्स टू y है। हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे y इज इक्वल टू 9/5, x की जगह पे मैं इस बार पुट करूंगा y प्लस 32। तो इसको लेकर आते हैं इधर और इसको लेकर आते हैं इधर। माइनस 32 इज इक्वल टू 9/5 y माइनस y। एलसीएम यूज करोगे, 9y माइनस 5y अपॉन 5 इज इक्वल टू माइनस का 32। इन दोनों को सॉल्व करोगे, 4y अपॉन 5, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे y की वैल्यू निकल जाएगी। y इज इक्वल टू माइनस 32 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 4 8। तो y इज इक्वल टू माइनस 40। तो मतलब क्या हुआ कि माइनस 40 डिग्री जब सेल्सियस, और ये वो स्केल होगा जब सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों आपस में इक्वल होंगे माइनस 40 डिग्री पे। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है। आप लोग इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करके देखें। और जितने भी ग्राफ हम लोगों ने अब तक छोड़े हैं, मैंने कई सारे ग्राफ छोड़े हैं, मैंने आप लोगों को इनिशियली बता दिया था ग्राफ किस तरह से करने हैं और किस किस टाइप के ग्राफ होते हैं। आई होप वो वीडियोस आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। आज के लिए काम सिर्फ इतना है कि जितने भी ग्राफ हम लोगों ने यहाँ पे छोड़े हैं, आप लोग वो सारे ग्राफ अपने अपने कंप्लीट करेंगे। आज के लिए वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू।